Thanks. Yeah, thank you. So, in case if there is any problem with the audio, video, please let me know in the chat box so that we can work over. अगर कोई भी समस्या आती है तो चैट बॉक्स में प्लीज डालें। पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो वेबिनार है आकाशिक रिकॉर्ड्स का, ये वेबिनार आपको क्या क्या इंसाइट दे सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेबिनार, व्हाई एंड हाउ व्हाई यू शुड अटेंड इट। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको इसको अटेंड क्यों करना चाहिए और हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो ये वेबिनार उन सभी लोगों के लिए है जिनको आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो आकर्षित करते हैं, या जिनको अपनी सोल के बारे में जानने की इच्छा है, जिनके अंदर इस तरीके की कोई भी इच्छा है जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सोल का एक्चुअली में उनकी आत्मा की यात्रा क्या है या उनके सोल का पर्पस क्या है। ये वेबिनार स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके मन में बहुत सारे सवाल जो हैं अपने आप को लेकर और यूनिवर्स को लेकर चलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू स्टे इन दी सेशन। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट भी अगर आप सेशन में रहते हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पाए तो स्टे इन दी सेशन। इफ यू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड यू कैन एनी टाइम लीव। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, कमिंग टू द पॉइंट रादर देन स्ट्रेट अवे टेलिंग यू व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड हाउ यू कैन एक्सेस इट, आई विल गो द ईदर वे राउंड। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे इस विद्या से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या ये विद्या आपके लिए है, क्या आपको इनको एक्सेस करना चाहिए या कराना चाहिए, और अगर आपको एक अट्रैक्शन फील होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ तो वो क्यों फील होता है, और क्या है आपकी सोल जर्नी, कैसे आप इसको समझते हैं। तो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स टुडे। आज हम इन सभी विषय के बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर दूं। मैं हूँ आचार्य दिव्या। मैंने अपनी ऑकल्ट की जर्नी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट की थी। उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट इनटू डिफरेंट मोडालिटीज लाइक टैरोज एंड आकाशिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, लाल किताब। सो दिस जर्नी इज ऑन। जैसे आप में से भी कई लोग जो हैं पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑकल्ट में और उनकी भी जर्नी इसी तरीके से चल रही होगी, तो बिल्कुल वैसे ही मेरी भी जर्नी चल रही है। और ये जर्नी में क्या क्या विशेष है, क्यों मैं आज आकाशिक पर बात कर रही हूँ, क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ये कुछ पल आप रुकेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज का वेबिनार आपको बहुत ज्यादा कुछ अगर नहीं भी दे पाता है, मान लीजिए आकाशिक से रिलेटेड आपको अभी भी लगता है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट बिलीव मी, ये आपकी ऊर्जाओं में जरूर बदलाव लेकर आएगा। इट विल रियली हेल्प यू इन सीइंग थिंग्स विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन ऑफ पॉजिटिविटी विद यू, क्या है ये सब कुछ, और कैसे ये ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। सो आई होप ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड। हम सब लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, और इस बहुत सुंदर सी विद्या से जुड़ने के लिए। जितने लोगों के मन में भाव है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ही रिक्वेस्ट है, अपने कैमरास को ऑन रखें कि ताकि ये बहुत इंटरैक्टिव हो सके। शायद मेरी बात जो है आपके दिल तक पहुंच सके, शायद आपके सवालों के जवाब आपको आज जो है यूनिवर्स को मेरे यूनिवर्स से मेरे थ्रू मिल सके। क्या हो सकता है कि बहुत सारी उलझनें जो हमारे मन में हर समय चलती रहती हैं उसके हमें जवाब मिल जाए। जैसे मैंने कहा था, आज का वेबिनार में एक बात विशेष रहेगी, आप खुद से जुड़ेंगे। कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, उससे पहले सबसे विशेष होता है हम किसी भी विषय को सीखने से पहले उससे जुड़ते हैं, उसे समझते हैं। और ये तो वैसे भी विषय ऐसा है जिसमें हमारे सामने ना ही कोई कुंडली है, ना ही कोई कार्ड्स हैं। वी हैव नथिंग टू रीड, नथिंग इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, ओनली एनर्जीज आर हेल्पिंग अस एट एवरी एवरी मोमेंट। सिर्फ हमें ऊर्जाएं मदद कर रही हैं, राइट? तो ये ऐसे ही चलने वाला है। सो अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे कैमराज ऑफ हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, ज्यादा से ज्यादा कैमराज ऑन रखें सो दैट इट कैन बिकम वेरी वेरी इंटरैक्टिव, राइट? सो आज हम जो करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रही हूँ, आई विल नॉट मिसगाइड एनीवन। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स टुडे। रिकॉर्ड्स हम कल एक्सेस करेंगे। आज हम जो करेंगे, हम पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे। वी विल प्रिपेयर आवर एनर्जीज, वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स सो दैट व्हेनेवर यू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स यू कैन एक्सेस देम इजीली। कि तब जब आप करें तो आपको डाउनलोड्स मिले, ठीक है, आपकी ऊर्जा वैसी हो। सो आज जो है वील बी मोर वर्किंग ऑन आवर एनर्जीज, हम अपनी ऊर्जाओं पे काम करेंगे। और मैं आपको पूरा टाइम दूंगी जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी।
राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात होगी तो आप सीधे सीधे सिर्फ एक चीज से यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जो दर्ज किया गया, जो लिखा गया। और आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात है आकाश में दर्ज किए गए रिकॉर्ड्स। अब इसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ें तो हम सभी लोग चित्रगुप्त से वाकिफ हैं। हम सभी लोग जो है अपनी बुक ऑफ लाइफ से वाकिफ हैं। हमें पता है कि कोई कहीं ना कहीं हमारे जो है ना कर्मास नोट हो रहे हैं। राइट, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि हमारे कर्मास नोट होते हैं। बस वही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। मगर वो कर्मा क्या इसी लाइफ के हैं? नहीं। वो कर्मा जो नोट हुए हैं वो आपकी आत्मा की जर्नी है, आपकी सोल जर्नी है। तो यही इसमें विशेष है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी सोल जर्नी रिकॉर्डेड है। अब आप कहेंगे मैम इस जीवन के ही इतने संघर्ष चल रहे हैं कि क्या करेंगे सोल रिकॉर्ड्स को जान के? ये संघर्ष खत्म होते नहीं है कि पहले के, और ये सब बे उलझनों में और बढ़ा ले। तो बात कहीं ना कहीं आपकी सही भी है। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखूं तो सच बात यही है कि जीवन संघर्षों से भरा है मगर बहुत सुंदर है। और कैसे ये जीवन सुंदर है, यहाँ हमारे को आकाशिक रिकॉर्ड्स जोड़ देते हैं। तो आइए टेक्निकली बात करें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है, क्या है। आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि ये ऊर्जा क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। मगर अब मैं आपको एक ऐसी सुंदर जर्नी पे ले जाना चाहूंगी जो आपकी जर्नी है, जो आपकी सोल जर्नी है। आपकी सोल जर्नी मतलब हम सबकी सोल जर्नी। इसे समझते हैं कैसे? हम सभी लोग उसी ऊर्जा का हिस्सा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हाँ, एक ही डिवाइन सोर्स है जहां से हम सब लोग अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग सोल के रूप में, वी आर इन डिफरेंट बॉडीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्स। बट हमारा ओरिजिनेशन सेम है और सबका लक्ष्य भी सेम है। राइट। हमें ये सब हम लोग सुनते हैं, मोक्ष। एवरीबडी टॉक्स अबाउट अच्छे कर्म करो मोक्ष लो, क्या रखा है ये 84 लाख योनियां, और ये सब हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हम अपने शास्त्रों में हर जगह इसका वर्णन और इसके बारे में पढ़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वही आत्मा की जर्नी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अपने जीवन को दो तरीके से देख सकते हैं। अपने साथ कुछ कुछ चीजें जोड़ते जाइएगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी बीच में। आप सहमत हो? मैंने आपको जैसे कहा, देखिए ये कहीं जरूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज की बात करें तो हर चीज मैं जो कह रही हूँ आप उससे सहमत हो। मगर कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये विद्याएं इतनी सुंदर है, अगर किसी की तरफ कोई आकर्षण यहाँ से होता है या किसी को भी किसी भी रूप में परमात्मा मदद करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ते जरूर बनते हैं। जैसे मेरे ही जीवन की अगर मैं आपको बात कहूँ तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसी क्षण आए हैं जब जीवन में बहुत उलझने आई हैं, तो कहते हैं ना, स्वयं भगवान प्रकट नहीं होते, किसी ना किसी को जो है रास्ता दिखाने पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी सुंदर ईश्वर की लीला है। और ये सब लीलाएं आज हम समझ पाएंगे जब हम इन चीजों को जोड़ेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो बहुत बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ही बात करेंगे। आइए अपने जीवन से कुछ चीजें जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन का जो संघर्ष है, जो हमारे जीवन की साइकिल है, वो किस तरीके से चल रही है। हम सभी लोग जो है एक ऐसी एज में है, मैं मानती हूँ यहाँ पर अगर यंग भी हैं या हम लोग मैक्सिमम जिस भी एज में हम लोग यहाँ पर हैं, हम सभी लोग अपने जीवन के अलग अलग संघर्षों से निकल कर आ रहे हैं। और सुंदर बात यह है कि संघर्ष करा है, और वो संघर्ष भी कई बार हमारे संघर्षों में भी किसी ना किसी की उपस्थिति ऐसी रही है जिसने हमारी मदद करी है। कभी फिजिकल फॉर्म में, कभी इमोशनल फॉर्म में, कभी मॉरली। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऊर्जा तो है जो हमारी मदद करती है। राइट? कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? यस, कोई तो है। और आप इस बात को इतनी आसानी से महसूस कर सकते हैं कि मैं इस बात को बहुत, क्योंकि इतने इतने समय में इतने चीजों को देखने के बाद मैं हमेशा से इस बात को मानती हूँ। आप अभी भी अगर आप अपनी आंखें बंद करके जो है अगर परमात्मा को याद करते हैं या आप ये चाहते हैं कि ईश्वर जो है आपको गाइड करे, तो भी आप देखेंगे कि अचानक से आपके अंदर का सारा सैलाब शांत हो जाता है। जितनी भी उथल पुथल हमारे जीवन में चल रही होती है, एक क्षण के लिए वो सब शांत हो जाती है। क्यों? विश्वास। हमें पता है कि ऊर्जा है और ऊर्जाएं हमारी मदद करती है। यही जो चीज है, यही जो जिस जीवन की जो ये सबसे सुंदर भाग है, ये तभी मैं कहती हूँ कि जीवन बहुत सुंदर है।
होता क्या है, जीवन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें अलग अलग तरीके की परेशानियों में उलझा देते हैं। कभी कभी हमारा खुद से विश्वास उठ जाता है, कभी परिस्थितियों से भी उठ जाता है, और कभी कभी मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनका परमात्मा से भी उठ जाता है। ऐसा भी होता है। कभी हम खुद से शिकायत करते हैं, कभी दूसरों से शिकायत करते हैं। जब ये शिकायतें यहाँ भी पूरी नहीं होती हैं, तो हम प्रभु को पकड़ लेते हैं। फिर हम उनसे भी पूछ लेते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताइए, ये सही है या गलत है? ऐसा होता है ना? मैंने भी ऐसा किया है। बहुत दफ़ा पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जो सवाल है, ये हमें उस लेवल तक झंझोड़ देता है कि जब हमें लगता है कि हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते। और मैं ये बात बहुत क्लियर कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर एक 189 लोग हैं, जिसमें से अगर मैं अपने टीम मेंबर्स भी हटा दूँ 3-4 लोग, तो मैं ये बात बहुत क्लियरली कह सकती हूँ, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, कि ऑकल्ट की जर्नी में आए हुए जितने भी सोल हैं, मैं आपको एक सोल के रूप में अगर बात कर रही हूँ, तो आपकी जर्नी इतनी सुंदर है कि मैं जानती हूँ कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आपके पास अगर कोई परेशानी में आएगा ना, तो आप पहले उसकी मदद के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। ये बात सत्य है। ऐसा ही होता है। हम नहीं रुक पाते हैं। यही तो सुंदर बात है। ऑकल्ट में आए हुए सोल जो होते हैं, वो ईश्वर की उनके ऊपर ऐसी कृपा होती है, वो प्रैक्टिकली दोज पीपल आर एक्चुअली इनटू सच एनर्जीज। ये हीलर्स जो होते हैं ना, हीलर्स तो बहुत बाद में बनते हैं। हीलर्स बनने के लिए सर्टिफिकेशंस तो आज चले हैं। माँ देखिए ना, माँ नेचुरल हीलर है। उसके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, सिवाय माँ के। माँ अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख देती है और उससे कहती है सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चे को ऐसा ऊर्जा देती है कि बच्चा महसूस करता है कि मैं ठीक हूँ। ये हीलर है। ये हम सब लोग हैं। ये हमारे भीतर है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ कुछ लोग मेरे से अग्री ना करें, उन्हें लगे कि अरे मैडम टेक्निकली बता दो कि क्या है और करा के खत्म करो, मुझे देखना है। मगर आज मैं आपको सत्य बात बताती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स की ऊर्जा, आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं में खुद को कनेक्ट करते हैं, जहां पर सिर्फ आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। सिर्फ महसूस। ये किसी के बताने से नहीं समझ आएगा, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे। सत्य यही है। तो मैं टेक्निकली बताऊं कि अरे आंखें बंद करिए, प्रभु का नाम लीजिए और आप आवाहन कीजिए और आप कनेक्ट कर जाएंगे, सच नहीं है। पहले विश्वास, समर्पण और प्रेम, ये तीन चीजें हमें आकाशिक रिकॉर्ड से लेकर जाती हैं। ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कभी भी रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समर्पण नहीं होगा तो आपका लॉजिकल माइंड आपको रोकेगा। ऐसा ही होगा ना, लॉजिकल माइंड तो कहेगा ऐसा होता ही नहीं है। और प्रेम नहीं होगा, तो जहां प्रेम नहीं है वहां प्रभु को कैसे पाएंगे? ये तीन चीजें जोड़ के आकाशिक रिकॉर्ड लग जाती है। तो जैसे मैं आपको कह रही थी कि हमारे जीवन के अलग अलग संघर्ष हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, मगर हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आता है? सत्य ये है कि हम लोग जब इन इस तरीके की परिस्थितियों से निकलते हैं, तो हमारे मन में अनेक सवाल होते हैं। अनेक सवालों में हमारे मन में जो उथल-पुथल चल रही होती है, हम इतने विचलित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कैसे जीवन क्यों ऐसा है? इतने संघर्ष क्यों है? जब मैं दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता, जब मेरे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, तो मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? और सत्य इससे भी गहरा है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष है। किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिखता है। कोई गा के बता देता है, रो कर दिखा देता है। किसी के घर की आपको पता ही नहीं चलेगी। जब आप रीडर और हीलिंग करने लगोगे तो आपको लगेगा, अरे ऐसा तो मैं इसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। इंस्टाग्राम तो कुछ और बताता था। सोशल मीडिया तो इसके बारे में कुछ और ही बता रहा था। अंदर क्या है, ये कोई नहीं जानता। हम सभी के चारों खाने चौखस नहीं है, ना हो सकते हैं। होते तो हम यहाँ होते ही नहीं। नहीं कुछ करा है ना, इसीलिए यहाँ है। आइए यही बात समझते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं कि कर्म करे हैं, इसीलिए इस दुनिया में आए हैं काटने के लिए। यस, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है इस चीज का। क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। और कंट्रोल के बाहर नहीं है तो सोचिए, अपना जीवन ऐसा सोचा था क्या? नहीं। अगर मैं आपको सत्य बोलूं तो मैं ये आप लोगों से ये अपना एक्सपीरियंस और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या जो है शेयर जरूर कर रही हूँ, मगर मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं ये भी कर सकती हूँ।
अपने आप को इस लेवल पे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि प्रभु इतनी कृपा मेरे मुंह से ऐसी जो है भगवान ने कितनी कृपा करी होगी कि इंसान जो है इतना सा होकर, जिसकी सोच ही समझ ही इतनी सी है, वो भी इतनी बात कह रहा है। ये कृपा नहीं तो क्या है। खराब क्षणों में भी ऐसा ही लगता है। और हमें ये सब चीजें एक ही चीज बताती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी योजनाओं के से अलग चलती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। और यहाँ से हमें समझ आता है कि कुछ तो किया था, इसीलिए आज हमारा जीवन ऐसा है। वरना डिसाइड करके, और जो हमारे डिसीजंस थे उसको देखिए, हमारा जो जीवन रहा है उसको देखिए, जो पाया है उसको देखिए, जो खोया है उसको देखिए, जो जीवन में आया है उसको देखिए, जो चला गया उसको देखिए। और छोड़िए, ये सब तो दूसरों के लिए था, अपने आप को देखिए, कैसे हम आज से 10 साल पहले थे और कैसे आज है, इसको देखिए। और अपने आप को अगले 10 साल के बाद देखिए कैसे होंगे। सब कुछ साथ छोड़ रहा है, एक एक चीज साथ छोड़ रही है। और साथ क्या आ रहा है? अध्यात्म, प्रेम, प्रभु। जैसे जैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये प्रेम हमें जोड़ता जाता है, सिर्फ प्रभु से ही नहीं, दूसरों से भी। हर किसी के प्रति इतनी विनम्रता, इतना प्रेम आ जाता है, हर किसी के प्रति इतना सुकून महसूस होता है। फिर ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि किसने मुझे क्या कहा, किसने कब पीड़ा दी, किसके साथ कैसे चलना है। फिर एक ही चीज सुंदर लगती है, वो ये है कि प्रभु है और हमारा समर्पण है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने बहुत गलतियां करी हैं। देखिए, कोई जाने ना जाने, शीशे के सामने खड़े सब होते हैं और खुद को सब खूब अच्छे से जानते हैं। हमें भी पता है परफेक्ट यहाँ कोई भी नहीं है। मैं भी आपसे इतनी बातें कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं भी खुद पर काम करती हूँ। परफेक्शन सिर्फ वहां है, यहाँ कोई परफेक्शन नहीं है। यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ही बनकर चलते चले जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको यहीं से जोड़ता है। कैसे, आइए समझाती हूँ। एक क्षण के लिए सोचिए, आपके पास आपकी किताब है। आपकी किताब जहां पर सब कुछ लिखा है, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में आपने क्या किया था, आज आपके जीवन में क्या होने वाला है, और कल क्या हो सकता है। और अब आप इसको जोड़िए, घटाइए और देखने की कोशिश कीजिए। मैं सभी को एक बात कहूंगी यहाँ पर, अपने जीवन का एक डार्क मोमेंट सोचिए। डार्क मोमेंट इन द सेंस हर किसी का होता है। एक ऐसा क्षण जहां हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, दुखों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट था। वो मोमेंट को अगर आप एक क्षण के लिए सोचेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा कि उस मोमेंट में आपका रिएक्शन क्या था। और फिर सोचिए कि आपको उस मोमेंट में आई उस पीड़ा का जवाब मिल जाए कि वो हमारे साथ क्यों हुआ। हमें पता चले कि हम भी कुछ करके आए थे जिसकी वजह से ये निर्णय हुआ। तो आप बताइए, उस मोमेंट के लिए क्या आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी? बताइए, क्या लगेगा आपको कि जो है भगवान ने मेरे साथ जो है गलत किया, इनजस्टिस की, लोगों ने मेरे साथ इनजस्टिस की? नहीं लगेगा। इस बात का एक और प्रमाण है, दूं मैं आपको, आप सोचिएगा। हम सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कहीं ना कहीं विश्वास करते होंगे। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कुंडली जरूर दिखाई होगी, अपनी नहीं दिखाई तो अपने बच्चों की, अपने घर वालों की। कभी कोई परेशानी में आता है तो जरूर एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है, राइट? तो आप वहां से अपनी जर्नी को जोड़ना शुरू कीजिए। जब एक व्यक्ति पैदा होता है, तब जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं वो हमारी कुंडली का ब्लूप्रिंट होता है। उसमें सब लिखा है, हमारे जीवन के किस क्षेत्र में हमें सक्सेस मिलेगा, किस क्षेत्र में हमें फेलियर मिलेगा या हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट? ये मानते हैं, सब लोग मानते हैं इस बात को। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मानते हैं तो बढ़े, नहीं तो फिर मैं आपको समझाऊं। यस, कहीं ना कहीं ऐसा है। अब आप सोचिए, हमें ये सब पता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं कुंडली देखती हूँ तो कुंडली देखते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है कुछ रिलेशंस कार्मिक है। हम बोलते भी हैं, व्यक्ति कहता है बहुत पेन है मैम इस रिलेशनशिप में, तो उसको समझाते हैं कि ये रिलेशन कार्मिक है। मगर वो क्या करता है व्यक्ति, क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसका दिमाग क्या कहता है कि ये सामने वाले ने आकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कुंडली हम देख रहे हैं एक की, और इल्जाम वो लगा रहा है दूसरे के ऊपर।
आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे डॉट्स को जो मैं कह रही हूँ। तो जब हम बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपके जीवन में ये संघर्ष है, तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप में मैं फंस गया। और वो क्या कर रहा है, इल्जाम किसको दे रहा है, दूसरे को दे रहा है। वो लगातार दूसरे को इल्जाम दे रहा है, लगातार दूसरे को जो है कह रहा है कि इसने मेरा जीवन खराब किया। मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पास्ट लाइफ में उसने भी कुछ किया था, इसीलिए उसकी कुंडली में ये दोष बना। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? यस। अब आप सोचिए, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इग्नोरेंस है। तो वहां से क्या आता है, गुस्सा, अग्रेशन, टेंशन, पेन, तकलीफ होती है ना, क्योंकि हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मान रहे हैं। हम तो जानते ही नहीं है कि वो दुख हमारे ही द्वारा किए गए, उसका जो बेस है वो मैं ही हूं। और हमें क्या लग रहा है, गलत विवाह में फंस गया मैं। नहीं डियर, कार्मिक था, जुड़ना तो था ही। राइट? तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हर तरफ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज एक सी नहीं रहती, कंसिस्टेंसी नहीं है, थिंग्स कीप चेंजिंग। मगर हम लोग जो है ना, अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं। और मनुष्य की एक और बड़ी खासियत है, जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तो वो कहता है कि सब मैंने किया। वहां पर क्रेडिट लेना उसको खूब आता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं जहां वो आपको ये बताते हैं कि क्या किया था, जो यहाँ पर प्रेजेंट में हम इस पेन को झेल रहे हैं। इससे दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहा था, मान लीजिए आपकी किताब आपके पास है, मान लीजिए मेरी ही किताब मेरे पास है और मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ। अब मैं और ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उस समय पे जब हमें नॉलेज नहीं होती ना, तो हम क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। फिर मैंने कहा ना, मैं प्रभु से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको तो सब पता था। मगर जब हमें समझ आ जाती है, तो हमारे अंदर क्या आता है, धैर्य आता है, सहनशीलता आती है, प्रेम आता है। फिर दूसरों के लिए घृणा नहीं आती। फिर ऐसा लगता है कि हम ही जिम्मेदार हैं। ये हमारी किताब से हमें पता चलता है। यहाँ से हमारी क्या होती है, हीलिंग होती है, हमारे अंदर शांति आती है। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को जिस तरीके से मैं समझती हूँ और हमेशा समझाती हूँ, सांसारिक चीजों में क्या बदलाव आप लाएंगे, कितना हमारे सामर्थ्य में है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मगर इससे पहले सबसे पहली चीज आपके अंदर की शांति, ये आपको आकाशिक से मिलती है। इनर पीस, सुकून, ये आपको आकाशिक से मिलता है। जैसे एक बच्चा है ना, खिलौना नहीं मिलता तो बहुत रोता है। जब तक उसे नहीं मिल जाता वो जिद करता है, क्योंकि वो बच्चा है, नादान है। मगर एक बड़े व्यक्ति को पता है कि ये जो है मेरे लिए नहीं है, ये समय सही नहीं है, इसलिए मैं ये चीज नहीं ला पा रहा हूँ। उसके अंदर धैर्यता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। इसी तरीके से जो आकाशिक करता है, जो अध्यात्म से जुड़ता है, उसको पता है कि डिवाइन टाइमिंग क्या है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो उसमें प्रभु की योजना है। और जब जहां प्रभु की योजना होती है, वहां सवाल नहीं होता, क्योंकि उनकी योजना हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। तो वो नादान है जो कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा, और वो हट करता है कि मुझे ये चाहिए। समर्पण करने वाला ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, अपनी योजना से ज्यादा ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, और यहां से उसे आकाशिक जोड़ देता है। उसको पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की यात्रा देख रहा है। वो सिर्फ इस दिव्या को नहीं समझ रहा, कि जो उसे पता है कि ये देह तो त्यागना है, पता नहीं कब, कैसे। उसको ये पता है कि ये देह जो है ये तो त्यागना है, ये तो तय है। उसको एक बात पता है कि मेरी आत्मा की जर्नी क्या है। और अध्यात्म की एक सबसे सुंदर बात है कि अध्यात्म हम जिस जन्म में जहां से खत्म करते हैं, अगले जन्म में वहीं से शुरू करते हैं। यही तो हमारे साथ रहता है, और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं। आकाशिक आपको वहां से जोड़ता है। सोचिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी किताब आपके पास है, और सोचिए कितने रिश्ते खराब हैं, किस किस जीवन के पहलू में संघर्ष चल रहा है, क्यों हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। एक बार अपनी किताब में झांक कर तो देखें कि क्या किया था हमने, कि हम जो है इन संघर्षों में जो है फंसे हुए हैं।
यहाँ से आपको आकाशिक जोड़ता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने लोगों को इस विद्या को समझने में आसानी हुई है, कितने लोग आकाशिक से जुड़ पाए हैं। ये सवाल मेरे लिए बहुत विशेष है। जैसे मैंने कहा था, ये प्रेम का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये समर्पण का विषय है। ये विषय प्रैक्टिकली समझना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कहूँ, देखिए इसमें आपको ये कहूँ मैं कुछ जादू करके आई हूँ और आपको वो जादू मैं सिखाने वाली हूँ, तो ये बड़ा खराब लैंग्वेज है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुकून है जब आप अपनी बुक लें, अपनी रिकॉर्ड्स को चेक करें, दूसरों के रिकॉर्ड से चेक करें, आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा था या आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है। अभी कैसे चेक करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जिसने ये सवाल रखा, मैंने पहले कहा था बड़ा पेशेंस से चलिएगा, बहुत पेशेंस से और प्रेम से। आपको मैं सच बात बताऊं, मैंने एक बात कही ना आपसे, एक स्टार्टिंग में ही कहा, हो सकता है कि आप आकाशिक ना कर पाए, हो सकता है कि क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रांग होता है। मैं तो पूरी तरीके से मानती हूँ प्रभु की इच्छा, समर्पण किया है ना, तो आपकी इच्छा कैसे, प्रभु की इच्छा, उनकी योजना। मगर यहां से आप जो अपने साथ लेके जाएंगे वो प्रेम लेके जाएंगे। एटलीस्ट मैंने आपसे कहा, आप पॉजिटिव होकर जाओगे, आपको लगेगा कि जीवन बड़ा सुंदर है और हर क्षण सुंदर है, संघर्ष के बाद भी सुंदर है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो इन ऊर्जाओं को ऐसे महसूस कर चुका होता है कि उसको ये पता है कि उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य जो है दूसरों से लड़ना, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, दीज आर टेम्पररी, ये टेम्पररी है। इस यहाँ और आकाशिक करने वाला व्यक्ति, मैं बल्कि ये भी गलत स्टेटमेंट कहूंगी, आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति टेम्पररी गेन्स के बारे में नहीं सोचता। उसका उद्देश्य आपको जवाब देना नहीं है, उसका उद्देश्य वहां जवाब देना है। ये डिफरेंस है आकाशिक करने वाले व्यक्ति या अध्यात्म से जुड़ने वाले व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में। कैसे हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में ये विद्या हमारे काम आ सकती है, इससे जुड़ के आप अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं, शायद उसका एक पहलू आप तक पहुंचाए तो बताइए, है ना। आकाशिक जो है, अब मैं आपको आकाशिक की रहस्यमयी चीजों के बारे में बताऊंगी। आकाशिक की विद्या सच में रहस्यमयी है। रहस्यमयी का मतलब ये है, ये एक ऐसी विद्या है जहां आप यूनिवर्स से डाउनलोड्स ले रहे हो। किस चीज के डाउनलोड्स, अपने सवालों के डाउनलोड्स। अब आप सोचो, आकाशिक की विद्या से जुड़ने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, और क्या हर कोई आकाशिक कर सकता है। सोचने वाली बात है। आकाशिक हर कोई कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसे यूनिवर्स चूज करते हैं। दैट्स इट, इसका यही जवाब है। और ये बताने वाला कोई नहीं है। आप मुझसे भी पूछेंगे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अगर आप मुझसे आके पूछे, मैडम मैं आकाशिक कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने दिल की सुनिए। इसीलिए तो आपको यहाँ से जोड़ा जाता है कि आप अपने दिल की आवाज सुनो, अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर समर्पण है, विश्वास है, प्रेम है। अगर है तो बिल्कुल ये विद्या आपके लिए है। ऊर्जाओं में विश्वास करने वाला व्यक्ति आकाशिक करता है, और आकाशिक सिर्फ एक लेवल में इतनी सी हीलिंग करके आपको नहीं छोड़ेगा। आइए समझते हैं इसकी और कौन कौन से तरीके से हम हीलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मदद कर सकते हैं आकाशिक करके। सबसे पहली चीज, हम सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि हम सब लोगों को इस बात से बहुत हद तक हम लोग परिचित हैं कि जब हम लोग इस दुनिया से, ये गरुड़ पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन भी दिया किया गया है कि जब एक व्यक्ति यहाँ से जाता है इस दुनिया को छोड़ के, तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है ना। उसके बाद वो अपने लिए चैलेंजेस मांगता है, अपने लिए अगले जन्म के लिए अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, चैलेंजेस को मांगता है या वो एक्सेप्ट करता है। उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, और वहीं पे जब उसका जन्म होता है तो क्या बनती है उसकी कुंडली। वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं जो दिखता है कि भविष्य इसका कैसा होगा। अब आइए समझते हैं इस बात को। जब एक सोल, एक आत्मा, अब आप दो तरीके से खुद को देखिएगा, एक हम इस रूप में हैं और एक आत्मा के रूप में हैं। अगर आत्मा की प्यास क्या है, आत्मा की प्यास है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा। तो वो क्या मांगेगा, वो जो भी संघर्ष अपने लिए मांगेगा वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए मांगेगा। मगर अगर मैं अपने आप को इस
मनुष्य रूप में देख रही हूँ, यहाँ बैठा हुआ देख रही हूँ, तो मेरे लिए मेरे यहाँ की जिम्मेदारियां मुझे वापस भौतिक सुखों की तरफ, या हम ईगो के लूप में हम जो है फंसते चले जाते हैं। मगर बड़ी सुंदर सी बात यह है कि माँ पृथ्वी, मदर अर्थ एक विद्यालय है। दिस इज अ स्कूल। लाइक अ चाइल्ड गोज टू द स्कूल एंड लर्न्स, टेक द चैलेंजेस एंड देन कीप्स प्रमोटिंग। एक बच्चे के साथ क्या होता है, स्कूल में एडमिशन होता है, वो सीखता है, फिर प्रमोट होता है, फिर सीखता है, फिर प्रमोट होता है, चैलेंजेस आते हैं, एग्जाम्स देता है। सिमिलरली हमारा भी मदर अर्थ पे कुछ ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा है। चैलेंजेस आते हैं, हम उसको फेस करते हैं, फिर हम या तो एक लेवल ऊपर जाते हैं या एक लेवल पीछे आ जाते हैं। प्रमोशन हो गया तो एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, और अगर नहीं हुआ तो पीछे आ जाते हैं। इतना ही होता है। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस प्रमोशन और व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। कर्मास। हमें एक चैलेंज आया हमारी लाइफ में, हम उससे विचलित हो गए, हमने खुद को कोसना शुरू कर दिया, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया, सामने वाले को कोसना शुरू कर दिया, अपने परिवार को कोसना शुरू कर दिया, कुछ नहीं मिला तो प्रभु से ही शिकायतें कर दी। तो हमने क्या बनाया? एक कर्मा। अच्छा कर्मा है क्या? नहीं। एंड ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट यू गिव टू द यूनिवर्स यू गेट इट बैक। हम जो दे रहे हैं वही हमें वापस मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम जो है हर समय यही बोल रहे हैं कि बताओ हम कहाँ फंस गए हैं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अरे भाई, पता ही नहीं जीवन कहाँ से मिला, कहाँ खत्म होने वाला है। मगर हम यही करते करते अपने कर्मा खराब कर रहे हैं, और ये चित्रगुप्त नोट कर रहे हैं कर्मा जो हम करते हैं। और फिर क्या होता है? ये एक लूप है। दूसरा व्यक्ति क्या है जो आध्यात्मिक है, वो क्या सोचता है? आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं बड़े सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये शेयर करूंगी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में जो भाव आता है वो सिर्फ ये आता है, प्रभु मेरा एक कर्मा कट गया। जब उसके साथ कोई चैलेंज आता है ना, तो उसके मन में प्रभु के लिए ना दूसरों के लिए कोई बुरा भाव नहीं है। वो सोचता है कि उसने कुछ किया था और प्रभु वो कर्मा कट गया। आगे रास्ता देखता है। वो प्रभु से क्या मांगता है? वो ये नहीं कहता कि अरे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब अज्ञानी थे तो हम ऐसा कहते थे। जब मैंने कहा है, मैं इसमें बिल्कुल, आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट दैट आई वाज द वन हु हैज आस्क्ड कान्हा जी कि आपने ऐसा क्यों किया। बट लेटर व्हेन आई रियलाइज्ड, आई अंडरस्टूड, ही हैज नॉट डन एनीथिंग। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो बहुत अच्छे हैं, शायद और भी कुछ बुरा हो सकता था, बट उन्होंने मुझे बचा लिया। अंडरस्टूड, क्योंकि शायद मैं उनकी भक्ति करती थी, उनसे प्रेम करती थी, शायद इसीलिए उन्होंने उस तलवार की सुई बना दी। आप समझ रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ पेन कम कर दिया। तो ये कैसे समझ आता है? जब आप इन विद्याओं से जुड़ते हो, आप ऑकल्ट से जुड़ते हो, रहस्य से जुड़ते हो। फिर क्या होता है? हमें जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ना, तो वो प्रभु से कहेगा, धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट गया, मैं एक कदम आपके और करीब आ गया। कर्मा कटेगा तभी तो आपके पास आऊंगा। एक कदम आपके और करीब आ गया। और फिर वो क्या कहेगा? वो उसका भी धन्यवाद करता है जिसने उसे दुख दिया, क्योंकि वो अगर दुख नहीं देता, वो कर्मा नहीं कटता। वो कर्मा नहीं कटता, तो वो कैसे इस आध्यात्म की जर्नी में आगे जाता। और फिर उसकी एक अलग जर्नी स्टार्ट है। वो जर्नी क्या है? प्रेम की। वो और प्रभु के करीब आता है, मगर उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं है। तो क्या उसने एक बुरा कर्मा बनाया? बताइए। उसने एक बुरा कर्मा नहीं बनाया। यहाँ पर वो अवेयर है। आपको मैं बहुत छोटे छोटे से रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। हम सबके जीवन में हुआ है। मैं बहुत रियल बातें करती हूँ जो मैंने अनुभव करी है। हम सबके जीवन में हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आया हो और फिर आपने बहुत खराब रिएक्ट किया है, उसके बाद पूरा मेस क्रिएट हो गया, उसके बाद आप कुछ क्षणों के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सोच रहे, हे भगवान, काश उस क्षण मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो अब मुझे इतना सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। बताइए, हुआ या नहीं हुआ? यस। आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती हूँ उसे गुस्सा नहीं आता, प्लीज ये मत सोचिएगा कि गुस्सा नहीं आता है। ये तो हम तो अभी हम गृहस्थ में हैं, हम इमोशनल हैं भाई, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मगर आकाशिक करने वाला व्यक्ति अवेयर रहता है। वो उसी क्षण, जैसे ही वो जो है ना, जब उसे ट्रिगर करते हैं, जिस मोमेंट वो ट्रिगर होता है, वो विद इन मिनट्स अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। क्यों? उसे कर्मा नहीं बनाना है। और वो जानता है, वो प्रभु के आगे समर्पण कर देता है, प्रभु इतनी बुद्धि मुझ में होती तो बात ही क्या थी। तो उसके मन का भाव सीधा एक ही बात कहता है, मैं ना अपना सुख, अपना दुख, अपना नाम, अपना अस्तित्व,
सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो सब कुछ तो उसे समर्पण कर दिया, फिर उसके मन में ये भाव खत्म हो जाते हैं और धीरे 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 बड़ी सुंदर सी जर्नी उसकी शुरू हो जाती है, प्रेम की, बहुत सुंदर प्रेम की। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में ये बात सत्य है, जो किसी ने अभी लिखा चैट बॉक्स में, कि कभी-कभी बहुत खराब लोग मिल जाते हैं। उनको कैसे फिर हम ऐसा कर सकते हैं? कार्मिक अभी सुना था ना? कार्मिक, काटें। अगर काटने लायक है तो उसे काटें, और अगर नहीं है तो ऐसे ही नहीं सिस्टम बने हैं। अगर आपको लगता है चीज़ें बहुत खराब है तो जो है गलत सहन करना भी गलत है। ऐसे ही नहीं महाभारत हुई थी। वहां पर भी अन्याय था, अधर्म हो रहा था, इसीलिए हुई थी। बहुत कुछ समझना होता है, मगर जीवन में हमारी प्रायोरिटी क्या है ये समझना आवश्यक है। प्रायोरिटी क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल, ना ही ये नाम, ये शरीर। प्रायोरिटी इज आवर सोल, क्योंकि वो हमें प्रभु से कनेक्ट करती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची हो और यहाँ पर आप इस विषय से जुड़ पाए हो, खुद से जुड़ पाए हो। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए हैं, इस विषय से जुड़ पाए हैं, खुद से जुड़ पाए हैं? क्योंकि अब मैं आपको टेक्निकली बताने वाली हूँ कि हम आकाशिक कैसे करेंगे। ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था, शायद आपको लग रहा हो कि मैडम इतना घुमा 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 के क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि मैंने कहा था ना, जब तक हम महसूस नहीं करते, जब तक हमारे जीवन से चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, तब तक हमें कभी समझ नहीं आता है कि कौन-सा विषय क्यों करना है। करना भी है या हमें जुड़ना भी है कि क्यों जुड़ना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्कूल में भी वही सब्जेक्ट हमारा प्रिय होता है जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें प्रेम का अनुभव होता है ना? और जीवन में भी वही कार्य हमें अच्छा लगता है जहां हमारी आत्मा जुड़ जाती है। तो ये कार्य कैसे हो सकता है जब हम प्रभु को ना समझें, आत्मा को ना समझें, प्रेम को ना समझें, समर्पण को ना समझें? आज जो है मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करूंगी, इमोशनली प्रिपेयर करूंगी, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। कल जब आप अपने रिकॉर्ड्स देखें, डिवाइन टाइमिंग हो, प्रभु की कृपा हो, और मैं खुद प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके रिकॉर्ड्स में कुछ तो ऐसा इंडिकेशन मिले कि आपको प्रभु ये ऊर्जा आपको खींचे। अंडरस्टूड? सो आज जो है, ये जो आज की जो जर्नी ही इसीलिए बनाई गई कि हम प्रिपेयर हो सके इन ऊर्जाओं को समझने के लिए, इनसे जुड़ सके। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ टेक्निकलिटीज आकाशिक से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगी कि ताकि आप इनसे समझ पाए, इनसे जुड़ पाए, और फिर जो है मैं आपको जो है स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। जो मैंने आपसे कहा समर्पण, इसको हम समझेंगे कि हमें इसे कैसे करना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है। आज इसका एक उदाहरण जो है, उदाहरण क्या, प्रैक्टिकली करेंगे हम इसको, कि ताकि आप अपने अंदर बदलाव महसूस करें। सो इट इज जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। बड़ी सुकून की जर्नी है ये, बहुत सुकून की। मैंने जैसे बोला ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का हर संघर्ष दूसरे की वजह से है। आकाशिक हमें यही बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन का कोई भी संघर्ष दूसरे की वजह से नहीं है। यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो प्रभु की योजना पे भरोसा, प्रभु पर भरोसा, आपके जीवन की हर शैली पर आपका भरोसा हो जाता है, आपके अंदर बहुत सुकून भरता है इस जर्नी से जुड़कर। ये प्रोसेस में, या मैं कहूँ आकाशिक की विद्या से कौन जुड़ता है? जो विश्वास करते हैं और जो डरते नहीं है। क्या हमें पता है हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे? नहीं पता ना। तो जब पता चलता है तो डर भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कि ताकि हमारे अंदर जो है अगर हम डरेंगे तो हमारे, एक तो पहली बात ब्लॉकेज क्रिएट होती है। जब कोई डरता है तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। और दूसरी परेशानी इसमें ये होती है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको जो है आकाशिक करने में दिक्कत आने लगती है। तो those who understand, those who believe in the energies only do this। जो विश्वास करता है सिर्फ वो ही इन विद्याओं से जुड़ पाता है।
कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ये करके हमारी मदद होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आकाशिक करके आप जान सकते हो कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था जो आपके प्रेजेंट में आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आप अपने जीवन का पर्पस जान सकते हो। बड़ी सुंदर सी बात है। आइए ये भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। उदाहरण क्या, हम सबसे जोड़ देते हैं इस चीज को, आप समझ पाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में, जिनके साथ एक सिचुएशन होगी, वो जीवन में अपने हर कार्य को कर रहे हैं मगर संतुष्ट नहीं है। हमारे मन में ना सवाल है। कैसे सवाल है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ? क्या मैं इसीलिए आया था इस दुनिया में? समय निकल रहा है, सब कुछ कर लिया, ठीक है, संघर्ष चल रहे हैं मगर कुछ परिवर्तन नहीं है, मन को शांति नहीं है। किसी के मन में आता है कि मुझे सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या मेरा जीवन इसीलिए है, लोगों को खुश करते रहो, खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, कमाओ, और यही जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगा? तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, तो यहाँ से आप वो जान सकते हो कि आपका जीवन का असली मूल्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए, क्या है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप अपने, अगर हमारे जीवन का कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी ऐसी पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है, या इसी जीवन में हमारे साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो आकाशिक करके हम उससे निकल सकते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग करता है। कैसे? आपको मैं इसका ना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सोचिएगा कैसे। आप आकाशिक की जब ऊर्जाओं से जुड़ जाते हो, तब क्या होता है कि आप इन ऊर्जाओं को महसूस करते हो, इन स्पिरिचुअल एनर्जीज को महसूस करते हो। फिर आप अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी एनर्जी खराब होगी तो क्या होगा, फिर मेरे को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेजेस क्रिएट होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल है मगर आपको बताती हूँ। हमारे पास देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी कि मैम शुड आई डू दैट? तो मैं कहूंगी ना आप करो, तो दुनिया बता रही है मत करो, इट्स नॉट गुड फॉर योर लीवर, एवरीबडी सेज दिस। बट ऐसे बोलो तो आदमी को समझ नहीं आता। हम बोले, मैं क्यों बोलूं? मैंने बोला कि इट्स योर कॉल, टेक योर टाइम, डिसाइड, अंडरस्टैंड। कि ऐसे तो एवरीबडी इज टेलिंग इट्स गुड, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, एंड स्पेशली इट्स बैड फॉर स्पिरिचुअलिटी, अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं। मगर हम, मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी, आई नेवर सेड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू, दिस इज यू हु हैव टू डिसाइड हाउ यू हैव टू मूव फर्दर। आपको खुद निर्णय करना है कि जीवन में आपको कैसे आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक रूप से बढ़ना है तो आप जो काम अभी करोगे, अगले दिन उसको उतना ही आपको उस पर कार्य करना है, अपनी ऊर्जा पे। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो वहां से क्या होता है, व्यक्ति खुद निर्णय लेता है। और बड़ी खुशी होती है जब कोई बताता है कि मैडम मैंने अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस किए। और ये उनकी बात नहीं है, चेंजेस मैंने भी बहुत किए हैं, सब लोग करते हैं। धीरे धीरे करके हम, मैंने कहा ना, हम अपनी आत्मा की यात्रा पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने लिए सही निर्णय लेने लगते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरे कहते हैं ना तो हमें नहीं समझ आता, मगर जब हम उसे महसूस करते हैं तो हमें सब समझ आता है। तो यहाँ से हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा हमारे निर्णय बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि आकाशिक से सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपना पास्ट और प्रेजेंट देख रहे हैं। आकाशिक से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे भविष्य में प्रोबेबल फ्यूचर क्या है। अब प्रोबेबल फ्यूचर का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि हमें कोई जो है गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, हम उस लड़ाई में अननेसेसरली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर हमारा प्रोबेबल फ्यूचर डिस्टर्ब होगा। यस, हम उसमें अननेसेसरी, हो सकता है कि वो बात बहुत बढ़ जाए। तो ये एक छोटी सी अवेयरनेस की बात है। मगर आप आकाशिक से जान सकते हो कि जो चुनाव आप कर रहे हो वो आपके लिए कितना सही है। इससे पहले कि एक्सपीरियंसेस हमें सिखाए कि जो हमने किया वो कितना सही है, जैसे हम सबके साथ हुआ, राइट। तो आकाशिक से हमारे निर्णय अच्छे होते हैं। और सबसे सुंदर बात, आध्यात्मिक रूप से आप तो ग्रो करते ही हो, आप अवेयर हो जाते हो, अवेयर अबाउट योर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन। आप अपने हर एक्शन, हर रिएक्शन के लिए अवेयर हो। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे कि हाँ मैं बिल्कुल शांत होकर संत बन गया, ऐसा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। मगर यस, कुछ क्षण जरूर लगते हैं, बट आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये नहीं करना, दिस इज नॉट मी, ये मेरी सोल जर्नी में बाधा बनेगा। क्यों? बिकॉज माई कर्मास आर गेटिंग नोटेड अगेन, आई हैव टू कट दिस। आप वहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो कि मुझे ये कर्मा बनाना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू मेक इट। और फिर क्या होगा, वहीं से जहां से कंट्रोल होगा वहां से अवेयरनेस आ जाएगी।
Yes, so this is how we work on it. देन व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, ये जो नाम है, ये आया है आकाशा। आकाशा को जो संस्कृत में हम ईदर बोलते हैं, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, सोची है, महसूस करी है, या हमारे साथ जीवन में हमेशा हुई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने जो सोची है, यहाँ पर उसका भी वर्णन है। तो हम कई बार करते हैं ना, जो है अभी मैं पढ़ रही थी उसमें ये चीज बड़ी सुंदर तरीके से बताई गई थी। आई एम जस्ट मिसिंग दी वर्ड्स, मगर उसमें ये कहा कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और आपका भाव अलग है, तो वो आपके अच्छे कर्मों में नोट नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो प्योरिफिकेशन कहाँ से होगा? हाउ यू विल प्योरीफाई? ये जो माइंड है ना, इसको कैसे प्योरीफाई करेंगे? ये तो थॉट्स आते रहेंगे ना कि देना है, आप तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो यहां भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, बड़ी सुंदर। आत्मा जितनी परमात्मा से जुड़ेगी, उतनी प्योरीफाई होती जाएगी। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दो, है बहुत लेमन एग्जाम्पल, मगर सोचेंगे तो शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम अपने आप को सही गलत उसी मोमेंट पे बता देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वहां हमारी आत्मा हमें गवाही दे देती है, तुम्हें नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। Why? Your soul knows what is right and what is wrong. आपका सोल डायरेक्ट आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको नहीं करना है। क्यों? आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। जितनी वो जुड़ेगी, उतना आप प्योरीफाई होते जाओगे, ना नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ना आप किसी के लिए गलत सोचोगे। धीरे 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 आप देखोगे, इतना प्योरिफिकेशन होगा कि आपके अंदर ना ये सब चीजें खत्म होती जाएंगी। दैट इज गोइंग टू टेक यू फर्दर in this beautiful journey of Akashic. Not only Akashic, Akashic is just a medium to connect you. मैं तो सिर्फ ये हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं कि आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आकाशिक करो और सॉल्व करो। दैट इज, यस दैट इज देयर, बट इससे भी डीप है। एक रीडर के लिए तो बहुत डीप है। ये क्लाइंट के लिए है कि वो एक प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आया, हमने उसको सोल्यूशन दे दिया, बट एक रीडर किस लेवल पर जा रहा है वो अलग है। That is completely different. So now we have to understand our thinking, what we do, what we experience, everything is noted. Right? अब वही क्या है, वो हमारे कर्मास बन जाते हैं। Right? Access कैसे करेंगे इन records को? By the beautiful process of shifting the state of human consciousness to the state of divine through deep meditation. और अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, मैडम मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आपको सच बात बताऊं, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जो धीरे धीरे होता है। सो वन हैज टू गिव टाइम। और आकाशिक आपको अपने आप मेडिटेशन करना सिखा देता, राइट? देन व्हाट इज द ओरिजिनेशन, हाउ वी कनेक्टेड टू आवर कल्चर? सबसे पहली चीज, बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब, हम सब अवेयर हैं, बचपन से सुन रहे हैं। हमारे सीसीटीवी की तो आज बात होती है, इन कैमरास की तो हमेशा से बात हो रही है कि चित्रगुप्त हमारे जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, राइट? और हमारे ऋषि मुनि सब ध्यान के द्वारा सारे कार्य करते थे। ये कलयुग है, पता नहीं परमात्मा की कितनी कृपा है। तो कहते हैं नाम जो है ना, प्रभु का नाम ही आधार है, उनका नाम लेने से ही गति है। तो यहाँ तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। पहले लोग कितने कितने सालों के तप यज्ञ करते थे तो जाकर वो कुछ प्राप्त करते थे। यहाँ सच में ये साइकिक एबिलिटीज हैं जो धीरे धीरे करके इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। प्रभु की ऐसी कृपा होती है, क्योंकि आकाशिक जो है ना, हमारा सामर्थ्य तो है नहीं। मैं तो बिल्कुल क्लियर बात कहती हूँ कि हाँ, एक मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा कर सके। अगर वो कर रहा है तो प्रभु की कृपा है, तभी वो कर रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ वी सी। नाउ कम्स हाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स ट्रांसफॉर्म अस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, मैं अलग अलग तरीके से बता चुकी हूँ। आपकी अपनी ग्रोथ, आपकी अपने निर्णय, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके रिश्ते, यहाँ से आपका डर, आपके रिश्ते, हर चीज बहुत सुंदर होती है। आपके अंदर सुकून आता है, आप उस सुकून को महसूस करते हैं। कंसेप्ट क्या है? अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को बहुत सुंदर बनाएं। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट? As I told you, meditation and prayers.
आपकी साधना, आपका मेडिटेशन, आपकी प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकली ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो मेरे गुरुजी कहते हैं, नियम, हमारे लिए नियम का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी आप आध्यात्मिक किसी भी ऑकल्ट की विद्या से जुड़ रहे हैं तो नियम को अपने जीवन में धारण करें, एक नियम को फॉलो करें कि ताकि वो नियम आपको वहां तक पहुंचा सके। प्रकृति हमारा नियम का इंतजार करती है। ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप जैसे एक सूर्य को जल चढ़ाते हो, तो आप अगर आप मान लो आप साल भर चढ़ा रहे हो, आप जिस दिन स्किप करोगे ना उस दिन इंतजार होगा आपका। तो नियम स्किप नहीं करते हैं। ये हमारा नियम ही हमें जो है आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाता है। इसके बाद डिवाइन एनर्जीज, दिव्य ऊर्जाएं क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो ये रिकॉर्ड कीपर्स हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और ये ना आपको इसको मैं बड़े सुंदर तरीके से बताती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का भी इंतजार करूंगी। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई गाइड कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। एक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देती हूँ। मान लीजिए आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगेगा कि आपको किसी ने जवाब दे दिया। कभी ऐसा भी होगा कि आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां चल रही होंगी और आप अचानक से या तो आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके पास एग्जैक्टली उसी का जवाब आएगा जो आपके मन में चल रहा होगा। आपके पास ऐसा भी होगा कि आपका कोई फ्रेंड आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आप वहां पर देखोगे कि कोई ऊर्जा है, ये दिव्य ऊर्जाएं ही तो है जो हमारी पल पल मदद करती हैं। दे हेल्प अस। और वही ऊर्जाएं जो है, ये दिव्य ऊर्जाएं ऐसी आकाशिक में है जो हमारी मदद करती है कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए और हम उनको समझ पाए और उनको समझकर हम खुद को हील कर पाए। उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे और वो हमारी कैसे मदद करेंगी, ये हमारी कैसे मदद करती है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हम इनका आवाहन करते हैं और ये हमारी मदद करते हैं। फिर ये हमें गाइडेंस देते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं और हमें हील करने में हेल्प करते हैं। कैसे इनसे कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक में कनेक्ट करते हैं। जैसे मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके, ऐसे करके हम इनसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए एक्सेस करने के लिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्या है, क्यों एक्सेस करना है, ये सोचने वाली बात है। तो सोल लेवल का सवाल लीजिए, सोचिए क्या है ऐसा कोई सवाल आपके पास है, तभी इसको एक्सेस कीजिए। दूसरा, आपको हमेशा अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। एक स्थान बनाना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपकी ये ऊर्जा बहुत सुंदर हो। जब आप आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले। आप गाइडेंस में करेंगे इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक आप अट्यून नहीं है, मैंने अभी बताया ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। इसके अलावा आपको हमेशा प्रोटेक्शन लेना चाहिए। पहले खुद को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ें, ये हम कल करेंगे सब। और एक ऐसे स्थान पर बैठ के इसको करें जहां पर बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल शांति, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कि ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके अलावा बहुत पेशेंस रखें। पेशेंस इसलिए रखें, कई बार लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे मैडम कुछ नहीं दिखा, ये दिखा या वो दिखा, तो उसको कनेक्ट करना सीखें। क्यों दिखा, हर चीज के पीछे कारण है, नहीं दिखा तो उसके पीछे भी कारण है। और इस तरीके से हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो इट्स द टाइम टू बिगिन। अब आप लोगों से जानना चाहूंगी, यहाँ पर मैं शेयर बंद कर रही हूँ और मैं सभी से जानना चाहूंगी कितने लोग तैयार हैं और क्यों करना चाहते हैं। पल्लवी जी, यस यू कैन एक्सेस इफ यू आर ओके। अगर आप की हेल्थ ठीक है, आप अपने आप को लो फील नहीं कर रहे हो, तो आप निश्चित इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। परफेक्ट। आज हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बोला आज हम स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करेंगे। तो स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, ये समझते हैं सबसे पहले। स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का सबसे पहला मतलब ये है कि हम अपने अंदर से सब नकारात्मक ऊर्जा को निकालेंगे, डिक्लटर करेंगे। जैसे आपके घर में नया फर्नीचर आता है ना,
तो उससे पहले आप क्या करते हो, सारा पुराना फर्नीचर निकालते हो। रखोगे कहाँ भाई, एक के ऊपर एक तो रख नहीं सकते। तो वहां पर क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालेंगे, कि ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा को जो है इनहेल कर सके, अपने अंदर उसको जो है भर सके। दूसरी चीज आज हम जो करेंगे वो है समर्पण, सरेंडर। ठीक है। तो जो लोग समर्पण करेंगे उनको खूब अच्छे से समझ आएगा कि क्यों हमें ये करना है और कैसे करना है। सो वी हैव टू मूव फर्दर। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग रेडी हैं। अमीषा जी, आज के लिए आप कर सकते हो, आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू आर फीलिंग इमोशनली लो ऑल्सो यू कैन डू इट टुडे बट नॉट टुमारो व्हेन यू हैव टू डू आकाशिक। उस टाइम पे आपका ऊर्जा ठीक होना चाहिए। इफ यू फील वेरी लो तो प्रॉब्लम होगा, राइट। बट आज आप कर सकते हो, आज से तो आपकी ऊर्जा और सुंदर हो जाएगी, आप करोगे तो यू फील गुड, राइट। सो आई एम गिविंग यू अ मिनट, पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस